नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर थर्ड के लेसन 12 को पढ़ेंगे। और लेसन 12 का टाइटल है 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस है इसका टाइटल। तो 3 क्वेश्चंस मीन्स होता है 3 सवाल। तो इस लेसन का टाइटल 3 सवाल है। तो आज हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 3 और ये क्वेश्चंस, मतलब 3 मतलब 3 और क्वेश्चंस मीन्स सवाल। तो 3 सवाल, इसका मतलब 3 सवाल होता है। तो इसमें देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है 3 सवाल में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है लॉन्ग लॉन्ग एगो। लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले। लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत समय पहले देयर लिव्ड अ वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। तब देखिए देयर लिव्ड मीन्स रहता था, अ वेरी ब्रेव मतलब बहुत बहादुर। तो एक बहुत बहादुर एंड काइंड मतलब दयालु किंग राजा। तो काइंड मीन्स दयालु और किंग मीन्स राजा। तो जो है बहुत समय पहले एक बहुत बहादुर और दयालु राजा रहता था। ही वांटेड टू सर्व, वह चाहता था। ही वांटेड, अब देखिए ही वांटेड यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। और जैसा कि स्टोरी टेलिंग में जो है पास्ट टेंस का प्रयोग भी होता है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए ही वांटेड टू सर्व, वह चाहता था। टू सर्व मतलब सेवा करना। हिज पीपुल वेल मतलब अच्छी तरह से। हिज पीपुल मतलब अपने लोगों की। तो वह अपने लोगों की अच्छी तरह सेवा करना चाहता था। वंस अ थॉट केम, वंस अ थॉट मतलब एक बार। वंस मतलब वंस मीन्स एक बार। अ थॉट मतलब एक विचार। केम आया, तो एक बार एक विचार आया। टू द माइंड ऑफ द किंग मतलब राजा के माइंड में, राजा के दिमाग में। एक बार राजा के दिमाग में एक विचार आया। इसके बाद देखिए ही थॉट, वह सोचा। ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। ही जो है उसके बाद देखिए ही थॉट, वह सोचा। ही वुड नेवर फेल, वह कभी नहीं फेल होगा। इफ़ यदि ही न्यू, वह जान ले। 3 थिंग्स मतलब 3 चीज़ें वह जान ले तो वह कभी फेल नहीं होगा। वो राजा ने क्या सोचा कि यदि वह 3 चीज़ें जान ले तो वह कभी फेल नहीं होगा। दोज 3 थिंग्स वर, दोज मतलब वे। 3 थिंग्स मतलब चीज़ें, वे 3 चीज़ें वर थी, वे 3 चीज़ें थी। तो पहला यहाँ पे देखिए लिखा है व्हाट इज़ द राइट टाइम। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। अब देखिए व्हाट इज़ द राइट टाइम मतलब सही समय क्या है। सही समय क्या है, व्हाट इज़ द राइट टाइम, सही समय क्या है। टू बिगिन समथिंग मतलब किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का सही समय क्या है। ये पहला क्वेश्चन था। और दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है व्हिच पीपुल शुड ही लिसन टू। व्हिच पीपुल किन लोगों का, व्हिच पीपुल किन लोगों का। शुड ही लिसन टू उसे सुनना चाहिए। ही लिसन टू जो है उसे किन लोगों को सुनना चाहिए। तो उसे किन लोगों का सुनना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। अब देखिए व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मतलब क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। फॉर हिम मतलब उसको, टू डू मतलब उसको करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। उसे करने के लिए जो है फॉर हिम टू डू, उसे करने के लिए जो है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे जो है महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जो वो राजा कर सकता है। उसके बाद देखिए द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। अब देखिए द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा सेंट मैसेंजर्स मतलब जो है मैसेंजर्स को जो है, मैसेंजर्स मतलब जो है संदेशवाहकों को। सेंट मतलब भेजा। थ्रू आउट हिज किंगडम मतलब अपने राज्य, अपने संपूर्ण राज्य में जो है, अपने संपूर्ण राज्य में संदेशवाहकों को भेजा। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी,
प्रॉमिसिंग के साथ मतलब जो है प्रॉमिस के साथ मतलब वादे के साथ कि ए लार्ज सम ऑफ मनी मतलब एक जो है लार्ज सम ऑफ मनी मतलब जो है एक सम ऑफ मनी मतलब धन जो है एक बड़ा धन टू एवरीवन एनीवन मतलब किसी के लिए भी वो बड़ा धन होगा हु जो वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस जो इन 3 क्वेश्चन का जवाब देगा उसके लिए एक बड़ा धन होगा जो है उसको एक बड़ा धन दिया जाएगा। इस प्रॉमिस के साथ उसने सबको जो है उसने जो है मैसेंजर्स को भेजा अपने किंगडम में अपने राज्य में भेजा। किंगडम मीन्स होता है राज्य। उसके बाद देखिए मेनी लर्नड मैन केम टू द किंग। अब देखिए मेनी बहुत से लर्नड मैन मतलब जो है बुद्धिमान आदमी केम आए टू द किंग। किंग मतलब राजा के पास, तो बहुत से बुद्धिमान जो है आदमी राजा के पास आए। बट ऑल विद डिफरेंट आंसर्स। बट ऑल लेकिन सबका जो है बट ऑल लेकिन सबका विद डिफरेंट आंसर्स मतलब अलग अलग डिफरेंट आंसर्स मतलब अलग अलग उत्तर थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन पहले सवाल के जवाब में। इन रिप्लाई मतलब उत्तर में या जवाब में। टू द फर्स्ट क्वेश्चन मतलब पहले सवाल के जवाब में। सम सेड कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। तब देखिए द किंग मस्ट प्रिपेयर राजा को जो है प्रिपेयर करना चाहिए तैयार करना चाहिए। अ टाइम टेबल मतलब एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए। एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली और इसे फॉलो करना चाहिए इसे निभाना चाहिए। कैसे? स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्ट मतलब जो है कड़ाई से, तो इसे कड़ाई से निभाना चाहिए। उसके बाद देखिए अदर्स सेड दूसरे लोगों ने कहा इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अब देखिए अदर्स सेड दूसरे ने कहा इट वॉज इम्पॉसिबल यह जो है इम्पॉसिबल है यह असंभव है। टू डिसाइड मतलब निर्णय लेना। इन एडवांस मतलब पहले मतलब एडवांस में निर्णय लेना यह असंभव है। द राइट टाइम सही समय। फॉर डूइंग समथिंग किसी चीज़ को करने के लिए सही समय का जो है निर्णय लेना जो है पहले एडवांस में मतलब पहले ही निर्णय लेना यह जो है वो इम्पॉसिबल है असंभव है। उसके बाद देखिए एट अदर्स जबकि दूसरे सेड कहे जबकि दूसरे ने कहा जो है एट अदर्स सेड जबकि दूसरे ने जो है कहा दैट कि द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन राजा को नीड है आवश्यकता थी राजा को आवश्यकता थी एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन मतलब बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल की बुद्धिमान लोगों को काउंसिल की राजा को आवश्यकता थी। हु वुड हेल्प जो सहायता करेगा। हु वुड हेल्प हिम जो उनकी सहायता करेगा। एक्ट एट प्रॉपर टाइम मतलब किसी कार्य को जो है सही समय पर जो उनकी सहायता करेगा दूसरे लोगों ने ये कहा। उसके बाद देखिए सम अदर्स सेड कुछ दूसरे लोगों ने कहा ओनली मैजिशियन कुड लुक इनटू तो ओनली मैजिशियन सिर्फ जादूगर कुड लुक इनटू मतलब जान सकता है। द फ्यूचर मतलब फ्यूचर को भविष्य को तो सिर्फ मैजिशियन सिर्फ जादूगर भविष्य को जान सकता है। एंड टेल और बता सकता है द राइट टाइम फॉर एन एक्शन मतलब किसी कार्य का सही समय। तो राइट टाइम सही समय फॉर एन एक्शन मतलब किसी कार्य के लिए सही समय जो है वो कौन बता सकता है। तो कुछ लोगों ने सम अदर्स सेड कुछ लोगों ने कहा कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि सिर्फ मैजिशियन मीन्स जादूगर कुड लुक इनटू जान सकता है। द फ्यूचर मतलब जो है फ्यूचर को भविष्य को तो सिर्फ जादूगर भविष्य को जान सकता है। एंड टेल और बता सकता है द राइट टाइम मतलब सही समय फॉर एन एक्शन किसी कार्य का सही समय सिर्फ वो जादूगर बता सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इक्वली डिफरेंट वर द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। तो इक्वली डिफरेंट जो है समान रूप से अलग। वर द आंसर मतलब उत्तर टू द सेकंड क्वेश्चंस मतलब दूसरे क्वेश्चन के लिए भी अलग अलग उत्तर जो है वो डिफरेंट उत्तर थे। सम सेड कुछ ने कहा द राइट पीपुल फॉर द किंग टू लिसन। तो सही लोगों के जो है द राइट पीपुल फॉर द किंग तो राजा के लिए जो है सही लोग टू लिसन मतलब सुनने के लिए।
टू वर हिज एडवाइजर्स, तो उनके जो है एडवाइजर्स होते हैं। तो एडवाइजर्स मतलब सलाहकार, तो राजा को सही लोगों को सुनने के लिए उनके जो है सलाहकार होते हैं, अदर्स सेड, दूसरे ने कहा, दैट की हिज सोल्जर्स, उनके जो है सिपाही, वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम, तो उनके सिपाही उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनके लिए उनके सिपाही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। टू द थर्ड क्वेश्चन, देखिए तीसरे क्वेश्चन के जवाब में टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड, तो तीसरे क्वेश्चन में सम कुछ लोगों ने कहा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज साइंस, कि मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो है चीज़, वाज साइंस मतलब साइंस है, विज्ञान है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विज्ञान है। अदर्स सेड, दूसरे ने कहा, इट वाज वारफेयर, यह जो है युद्ध है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, वो युद्ध है। स्टिल, जबकि अदर्स सेड, और जो है स्टिल, तब अदर्स दूसरे लोगों ने कहा, इट वाज रिलीजियस वर्शिप, मतलब जो है धार्मिक जो है पूजा पाठ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए द किंग, राजा वाज नॉट सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट नहीं हुआ, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं था, विद एनी ऑफ दीज आंसर्स, इन उत्तरों में से किसी से, तो इन उत्तरों में से किसी से राजा संतुष्ट नहीं था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू सीक, इसलिए ही मतलब वह डिसाइड किया, इसलिए वह निर्णय लिया, टू सीक मतलब खोजने का, द एडवाइस ऑफ अ रिनोन्ड हर्मिट, इसलिए उसने क्या किया, निर्णय लिया, टू सीक मतलब पाने का या खोजने का, तो पाने का, द एडवाइस मतलब सलाह, ऑफ ए रिनोन्ड मतलब जो है रिनोन्ड मतलब जैसे फेमस होता है, प्रसिद्ध, हर्मिट मीन्स जो है साधु, तो एक प्रसिद्ध साधु की एडवाइस लेने का उसने क्या किया, जो है वो निर्णय लिया। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, तो हर्मिट जो साधु थे, लिव्ड रहते थे, इन अ वुड मतलब जंगल में, तो साधु जंगल में रहते थे, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वे कभी नहीं छोड़ते थे, कभी नहीं छोड़ते थे। ही ओनली मेट कॉमन पीपुल, वह ओनली सिर्फ मिलते थे, कॉमन पीपुल मतलब साधारण लोगों से, वह सिर्फ साधारण लोगों से मिलते थे। सो इसलिए द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, इसलिए राजा जो है पुट ऑन मतलब पहना, सिंपल क्लोथ्स मतलब साधारण कपड़े पहना, इसलिए राजा साधारण कपड़े पहना। ही लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने लेफ्ट कर दिया, उसने छोड़ दिया, हिज हॉर्स मतलब अपने हॉर्स को, अपने घोड़े को छोड़ दिया, विद हिज बॉडीगार्ड्स एंड वेंट अलोन, विद हिज बॉडीगार्ड्स, अब देखिए ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड्स मतलब उसने अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड के साथ छोड़ दिया, अपने बॉडीगार्ड अंगरक्षकों के साथ छोड़ दिया। बॉडीगार्ड मीन्स होता है अंगरक्षक, तो अपने अंगरक्षकों के साथ छोड़ दिया। एंड वेंट और गया, अलोन मतलब अकेले, टू सी द हर्मिट मतलब उस साधु से मिलने, और अकेले उस साधु से मिलने गया। इसके बाद देखिए एज द किंग रीच्ड द हर्मिट्स हट, एज द किंग जैसे, किंग मतलब राजा, रीच्ड मतलब पहुंचा, द हर्मिट्स हट मतलब उस साधु के कुटिया, यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी एस है, तो एक काकी के का सेंस देगा, तो एज द किंग जैसे राजा, रीच्ड पहुंचा, हर्मिट्स हट मतलब जो है साधु के कुटिया में, ही सा वह देखा, द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, द हर्मिट जो है वो साधु, डिगिंग मतलब खोद रहे हैं, द ग्राउंड मतलब जमीन को, इन फ्रंट ऑफ हिज हट अपने कुटिया के सामने, तो ही सा उसने देखा कि हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड जो है साधु ग्राउंड को खोद रहे हैं, अपने कुटिया के सामने ग्राउंड को, जमीन को खोद रहे हैं, ग्राउंड मीन्स जमीन खोद रहे हैं। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, द हर्मिट वह साधु, वाज थे, ओल्ड एंड वीक मतलब बूढ़े और जो है वीक कमज़ोर थे, वो साधु बूढ़े और कमज़ोर थे। ही ब्रीथड हैवली एज ही वर्कड, ही ब्रीथड हैवली वह जो है
सांस ले रहे थे हैवली, हैवली मतलब तेजी से, ही ब्रीथड हैवली, वह तेजी से सांस ले रहे थे, एज ही वर्कड, जैसे कि वह कार्य कर रहे थे तो वह तेजी से सांस ले रहे थे या तेजी से ब्रीथ कर रहे थे, सांस ले रहे थे। द किंग, राजा, वेंट अप टू हिम एंड सेड, द किंग वेंट, राजा गया, अप टू हिम मतलब उनके पास गया, एंड सेड और कहा, ओह वाइज हर्मिट, ओ अरे जो है वाइज, वाइज बुद्धिमान साधु, अरे बुद्धिमान साधु, ओ बुद्धिमान साधु, आई हैव कम, मैं आया हूँ, टू सीक द आंसर, मतलब सीक मतलब पाने के लिए, द आंसर मतलब उत्तर, तो मैं आया हूँ उत्तर पाने के लिए, टू 3 क्वेश्चंस मतलब 3 जो है सवालों का आंसर पाने के लिए, 3 सवालों का उत्तर पाने के लिए मैं आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, तो हाउ कैन आई लर्न हम कैसे जान सकते हैं, टू डू मतलब करने के लिए, द राइट थिंग मतलब सही चीज़ करने के लिए, एट द राइट टाइम मतलब सही समय पर, हम कैसे जान सकते हैं सही चीज़ करने के लिए, सही समय पर सही चीज़ करने के लिए हम कैसे जान सकते हैं। इसके बाद देखिए, हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपुल फॉर मी, हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपुल, कौन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण, पीपुल मतलब आदमी, फॉर मी मेरे लिए, तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन है, एंड व्हाट और क्या, अफेयर्स, एंड व्हाट अफेयर्स नीड फॉर माई फर्स्ट अटेंशन, और मेरे पहले ध्यान के लिए कौन सी चीज़ जो है वो सबसे आवश्यक है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, द हर्मिट साधु ने, लिसेंड मतलब सुना, टू द किंग मतलब राजा को सुना, तो जो है साधु ने राजा को सुना, बट सेड नथिंग लेकिन कुछ नहीं कहा, बट सेड नथिंग लेकिन कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, ही वेंट ऑन डिगिंग वह खोदना जारी रखा, ही वेंट ऑन जारी रखा, डिगिंग खोदना, तो ही वेंट ऑन डिगिंग वह खोदना जारी रखा। यू आर टायर्ड तुम थक रहे हो, तुम थक चुके हो या तुम थक रहे हो। सेड द किंग मतलब राजा ने कहा तुम थक रहे हो, यू आर टायर्ड तुम थक रहे हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, लेट मी टेक मुझे दो, द स्पेड मतलब कुदाल, मुझे कुदाल दो, एंड डिग फॉर यू और मैं तुम्हारे लिए खोदूंगा, एंड डिग फॉर यू और मुझे तुम्हारे लिए खोदने दो, मुझे कुदाल दो और तुम्हारे लिए खोदने दो। इसके बाद देखिए, थैंक्स धन्यवाद, सेड द हर्मिट उस साधु ने कहा, उस साधु ने क्या कहा, धन्यवाद कहा, साधु ने क्या कहा, थैंक्स कहा। सेड द हर्मिट, हर्मिट में साधु ने धन्यवाद कहा। गिविंग द स्पेड टू द किंग मतलब गिविंग दे करके, द स्पेड मतलब कुदाल को दे करके, टू द किंग मतलब राजा को, तो राजा को कुदाल दे करके। ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड वह जमीन पर बैठ गया, ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड वह जमीन पर बैठ गया। 1 आवर पास्ड 1 घंटा बीत गया, एंड अनदर और दूसरा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, तो द सन वेंट डाउन मतलब सूरज चला गया, बिहाइंड द ट्रीज मतलब पेड़ों के पीछे, तो सूरज पेड़ों के पीछे चला गया। एट लास्ट द किंग और लास्ट में और अंत में किंग स्टक द स्पेड मतलब जो है स्टक गाड़ करके या टिका करके या फंसा करके मतलब गाड़ करके, द स्पेड मतलब कुदाल को, इनटू द ग्राउंड मतलब ज़मीन में, एंड सेड। अब देखिए, एट लास्ट और अंत में किंग जो है राजा और लास्ट में राजा जो है स्टक द स्पेड मतलब जो है कुदाल को, इनटू द ग्राउंड ज़मीन में गाड़ करके, एंड सेड और कहा, ओ वाइज मैन ओ बुद्धिमान आदमी, ओ वाइज मैन ओ बुद्धिमान आदमी, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन कृपया मेरे जो है क्वेश्चन का, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। ओ जो है बुद्धिमान आदमी कृपया मेरे प्रश्नों का जवाब दो। इफ़ यू कैन गिव मी नॉन, इफ़ यू कैन गिव मी यदि तुम नहीं दोगे, नॉन मतलब कुछ नहीं, यदि तुम नहीं दोगे जो है, यदि तुम नहीं दोगे, टेल मी तो मुझे बताओ, टेल मी मुझे बताओ, सो इसलिए, एंड आई विल रिटर्न होम
आई विल रिटर्न होम, तो मैं घर जाऊंगा। यदि तुम सवालों के जवाब नहीं दोगे तो टेल मी, तो बता दो, इसलिए एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, हियर मतलब यहाँ, कम्स आता है, समवन कोई, रनिंग मतलब दौड़ते हुए। अब देखिए हियर कम्स वहाँ आता है, यहाँ आता है समवन कोई, यहाँ कोई आता है, रनिंग दौड़ते हुए। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा, साधु ने क्या कहा, यहाँ कोई दौड़ते हुए जो है आता है। हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ कोई दौड़ते हुए आता है। लेट अस सी हु ही इज, लेट अस सी हमें जो है देखना चाहिए, हमें देखना, हम देखें। लेट अस सी आओ चले देखें, हु ही इज वह कौन है, हु ही इज वह कौन है, आओ चले देखें वह कौन है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा, तो द किंग टर्न्ड राउंड जो है राजा घूमा, तो द किंग टर्न्ड राउंड राजा घूमा, एंड सा और देखा, अ बियर्डेड मैन रनिंग, एक बियर्डेड, बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी, तो बियर्डेड मैन मतलब दाढ़ी वाला आदमी, रनिंग मतलब दौड़ रहा था, टुवार्ड देम उनकी तरफ, तो राजा ने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ रहा था। हिज हैंड्स उसके हाथ, वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके हाथ जो है दबे हुए थे, अगेंस्ट हिज स्टमक मतलब उसके जो है स्टमक पेट में, उसके पेट में उसके हाथ जो है वो दबे हुए थे। फ्रॉम विच जिसमें से, फ्रॉम विच जिसमें से, ब्लड वाज फ्लोइंग ब्लड निकल रहा था, जिसमें से ब्लड जो है जिसमें से खून निकल रहा था, ब्लड वाज फ्लोइंग जिसमें से खून निकल रहा था। व्हेन जब ही रीच्ड द किंग्स साइड, जब वह राजा की तरफ, रीच्ड पहुंचा, जब वह राजा की तरफ पहुंचा। व्हेन ही रीच्ड जब वह पहुंचा, द किंग साइड मतलब राजा की तरफ, जब वह राजा की तरफ पहुंचा। द मैन फेंटेड, द मैन फेंटेड, मैन जो है वो आदमी जो है, फेंटेड मतलब जो है मूर्छित हो गया या बेहोश हो गया। द मैन फेंटेड आदमी बेहोश हो गया। देयर वाज अ लार्ज वुंड, देयर वाज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। अब देखिए तो देयर वाज ए लार्ज वुंड, वहाँ पे एक बड़ा घाव, बड़ा घाव, देयर वाज ए लार्ज वुंड बड़ा घाव था, इन हिज स्टमक मतलब उसके पेट में, उसके पेट में एक बड़ा घाव था, उसके पेट में एक बड़ा घाव था। उसके बाद देखिए, उसके बाद है द किंग राजा, द किंग वॉश्ड एंड बैंडेज्ड इट, द किंग वॉश्ड राजा ने धोया, एंड बैंडेज्ड और जो है पट्टी बांधी, इट मतलब इस पर, राजा ने उसे धोया और पट्टी बांधी। विद हिज हैंडकरचीफ मतलब अपने जो है अपने रुमाल से, एंड रीबैंडेज्ड और दोबारा पट्टी बांधी, इट उस पर, अनटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड जब तक वह ब्लीडिंग, जब तक वह ब्लीडिंग मतलब जो खून बह रहा था वो रुक नहीं गया, जब तक वो ब्लीडिंग रुक नहीं गई मतलब जो खून बह रहा था वो जब तक स्टॉप्ड नहीं हो गई, जब तक नहीं रुकी, तो उसने क्या किया, रिबैंडेज किया मतलब दोबारा पट्टी बांधा। द मैन फेल्ट बेटर, द मैन फेल्ट बेटर मतलब आदमी जो है महसूस किया, बेटर मतलब अच्छा, आदमी अच्छा महसूस किया। एंड आस्क्ड और कहा, फॉर वाटर मतलब पानी के लिए, आदमी अच्छा महसूस किया और पानी के लिए कहा। द किंग बॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम, राजा ने, द किंग बॉट राजा लाया, फ्रेश वाटर मतलब जो है फ्रेश पानी मतलब अच्छा पानी, फॉर हिम उसके लिए, उसके लिए जो है ताज़ा पानी राजा लाया। बाय दिस टाइम उस समय, द बाय दिस टाइम उस समय तक, द सन हैड सेट, द सन हैड सेट मतलब सूरज छिप चुका था। एंड द एयर वाज कूल्ड और जो है हवा ठंडी हो गई थी, उस समय तक सूरज छुप चुका था और हवा ठंडी थी, हवा ठंडी थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद है द किंग राजा विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट, तो द किंग राजा विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट मतलब उस साधु की सहायता से, कैरीड द उंडेड मैन, कैरीड ले गया, कैरीड किया ले गया, द उंडेड मैन मतलब घायल आदमी को, इनटू द हट मतलब झोपड़ी में। तो जो है राजा उस साधु की सहायता से उस
जो है साधु की सहायता से द वुंडेड मैन को जो है उस घाव वाले आदमी को कैरिड ले गया इनटू द हट, मतलब जो है झोपड़ी में ले गया, एंड ले हिम डाउन ऑन द बेड, और उसे बेड पर बिस्तर पर ले डाउन किया, सुलाया, उसे बिस्तर पर सुलाया। द किंग वॉज टायर्ड बाई नाउ, तब तक राजा थक चुका था। द किंग वॉज टायर्ड, राजा थका हुआ था। बाई नाउ, तब तक राजा थका हुआ था। ही टू ले डाउन, ही टू वह भी, ले डाउन मतलब लेट गया, ऑन द फ्लोर मतलब फर्श पर, एंड स्लेप्ट और सो गया, ऑल थ्रो द नाइट मतलब पूरी रात्रि, और पूरी रात्रि वह क्या किया, सो गया। व्हेन ही वोक अप, जब वह उठा, व्हेन ही वोक अप, जब वह उठा, ही सा उसने देखा, द बियर्डेड मैन लुकिंग एट हिम, जो है बियर्डेड दाढ़ी वाला आदमी जो है लुकिंग एट हिम मतलब उसको देख रहा था। जब वह उठा तो देखा कि दाढ़ी वाला आदमी उसको देख रहा था। इसके बाद देखिए फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। अब देखिए फॉरगिव मी मुझे माफ़ कर दो, सेड द बियर्डेड मैन दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, इन अ वीक वॉइस, एक वीक वॉइस में, एक मतलब जो है धीमी आवाज़ में, वीक वॉइस में उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। अब देखिए आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, मतलब राजा ने कहा कि आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ, यू आई डोंट नो यू मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, एंड हैव नथिंग और मेरे पास नहीं है, टू फॉरगिव यू मतलब तुम्हें माफ़ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम एन इनमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। आई एम एन इनमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ, यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी। यू हैड पुट माई ब्रदर, तुमने, यू हैड पुट तुमने दिया है, माई ब्रदर्स डेथ मेरे जो है भाई को मृत्युदंड दिया है, मृत्यु दिया है जो है, एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी और हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी जो है प्रॉपर्टी को वो क्या किया है, सीज कर लिया है, हमारी प्रॉपर्टी को जो है हड़प लिया है, सीज कर लिया है, हमारे प्रॉपर्टी को जो है हड़प लिया है। आई न्यू मैं जानता था, आई न्यू मैं जानता था, दैट की मैं जानता था कि यू हैड गॉन एलोन तुम जो है अकेले गए हो, तुम जो है, आई न्यू दैट मैं जानता था कि यू हैड गॉन एलोन तुम अकेले गए हो, टू मीट मतलब मिलने, द हर्मिट मतलब साधु से, तो मैं जानता था तुम अकेले गए हो साधु से मिलने। एंड आई हैड, देखिए आई हैड प्लान्ड हमने प्लान बनाया, आई हैड प्लान्ड हमने प्लान बनाया था, टू किल यू तुम्हें मारने का, हमने प्लान बनाया था तुम्हें मारने का। बट व्हेन लेकिन जब, यू डिड नॉट रिटर्न जब तुम वापस नहीं लौटे, बट लेकिन व्हेन यू डिड नॉट रिटर्न जब तुम वापस नहीं लौटे, आई केम आउट फ्रॉम, अब देखिए आई केम आउट फ्रॉम माई हिडिंग प्लेस, आई केम आउट मैं बाहर आया, फ्रॉम माई हिडिंग प्लेस मतलब मेरे छुपे हुए स्थान से मैं बाहर आया, एंड योर बॉडीगार्ड्स वुंडेड मी और योर्स तुम्हारे बॉडीगार्ड ने, तुम्हारे अंगरक्षकों ने जो है वुंडेड मी मुझे घायल कर दिया। समहाउ किसी तरह से, आई स्कैप्ड एंड रीच्ड यू तो किसी तरह से, आई स्कैप्ड मैं बचा, एंड रीच्ड यू और पहुंचा तुम्हारे पास पहुंचा। यू ड्रेस्ड माई वुंड्स तुमने मेरी जो है घाव पर ड्रेस्ड किया मतलब पट्टी बांधी, ड्रेस किया। यू ड्रेस्ड माई वुंड एंड सेव माई लाइफ और मेरे जीवन को बचाया, तुमने मेरे घाव पर पट्टी बांधी और मेरे जीवन को बचा लिया है। नाउ अब, इफ़ आई लिव नाउ अब, यदि आई लिव मतलब मैं जीवित हूँ, आई विल सर्व मैं करूँगा, आई विल सर्व यू मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट
जैसे कि तुम्हारा जो है सबसे फेथफुल मीन्स जो है हो जाएगा वफादार, सर्वेंट मतलब नौकर, जैसे कि तुम्हारा एक सबसे वफादार, सबसे जो है वफादार नौकर की तरह से मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज हैप्पी, राजा खुश था। टू हैव ओन ओवर हिज एनमी सो इजली, इतनी आसानी से अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करके। द किंग वॉज हैप्पी, राजा खुश था। टू हैव ओन मतलब जीत करके, ओवर हिज एनमी अपने शत्रु को, सो इजली इतनी आसानी से, तो इतनी आसानी से अपने शत्रु को जीत करके राजा खुश था। द किंग प्रोमिस्ड, राजा ने प्रॉमिस किया, वादा किया, हिम उससे, तो द किंग प्रोमिस्ड हिम, राजा ने उससे वादा किया। टू गिव देने का, बैक वापस, तो टू गिव बैक वापस देने का, हिज प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी को उसे वापस देने का उसने क्या किया, उसने प्रॉमिस किया, वादा किया। द बियर्डेड मैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट। अब देखिए द बियर्डेड मैन दाढ़ी वाला आदमी, थैंक्ड द किंग मतलब राजा का धन्यवाद किया, एंड लेफ्ट और लेफ्ट मतलब चला गया, और लेफ्ट कर गया चला गया। बिफोर लीविंग, अब देखिए बिफोर लीविंग छोड़ने से पहले, द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, तो छोड़ने से पहले द किंग वांटेड राजा चाहता था, टू मीट मतलब मिलना, द हर्मिट मतलब साधु से मिलना चाहता था। छोड़ने से पहले राजा साधु से मिलना चाहता था। द हर्मिट वाज सोविंग सीड्स इन द फील्ड, अब देखिए द हर्मिट साधु वाज सोविंग मतलब बो रहा था, सीड्स मतलब बीज, तो साधु बीज बो रहा था, इन द फील्ड मतलब खेतों में। द किंग सेड टू हिम, द किंग मतलब राजा, सेड मतलब कहा, टू हिम मतलब उससे, तो राजा ने उससे कहा। प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। योर क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, अब देखिए सेड द हर्मिट मतलब साधु ने कहा, योर क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हारे क्वेश्चन का, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब जो है ऑलरेडी बीन आंसर्ड मतलब मिल चुका है, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब पहले ही मिल चुका है। तो ये कह रहा है आंसर्ड व्हाट डू यू मीन सेड द किंग, राजा ने कहा, आंसर्ड मतलब मिल चुका है, व्हाट डू यू मीन तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन तुम क्या कहते हो, मिल चुका है तुम क्या कहते हो, सेड द किंग राजा ने कहा। अब देखिए यस हाँ, इफ़ यू हैड नॉट डग द फील्ड, यदि तुम नहीं खोदते द फील्ड मतलब खेत को, यदि तुम खेत को नहीं खोदते, फॉर मी मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम जो है हैव गॉन अवे तुम चले जाते, यदि तुम नहीं खोदते मेरे लिए, खेत को नहीं खोदते तो तुम चले जाते। देन तब, दैट मैन उस आदमी ने, वुड हैव अटैक्ड यू तब वो आदमी तुम पर अटैक करता, एंड यू वुड हैव विस्ड और तब तुम जो है विश करते, तुम यह सोचते यू हैड स्टेड विद मी, तुम्हें मेरे साथ रुकना चाहिए था। सो इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम मतलब सबसे महत्वपूर्ण समय वाज था, व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड जब तुम जो है डिग कर रहे थे, जब तुम खोद रहे थे, फील्ड मतलब खेत को जब तुम खोद रहे थे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड, जब तुम खेत को खोद रहे थे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो समय था, वही समय सबसे महत्वपूर्ण था। इसके बाद देखिए एंड आई और मैं, वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन और मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था, एंड टू डू और जो टू डू मी गुड और मेरे लिए अच्छा कर रहे थे, वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और जो तुम मेरे लिए अच्छा कर रहे थे वह
जो है सबसे अच्छा जो है चीज़ थी, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वह सबसे अच्छी चीज़ थी। आफ्टरवर्ड बाद में, व्हेन जब, द मैन रैन टू अस जब आदमी जो है हमारे पास, रैन दौड़ते हुए आया, जब आदमी हमारे पास दौड़कर आया, व्हेन द मैन रैन जब आदमी जो है दौड़ के आया, टू अस हमारे पास, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज तो वही सबसे महत्वपूर्ण समय थी। व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम और जब तुम जो है उसकी केयरिंग देखभाल कर रहे थे, केयरिंग फॉर हिम उसकी देखभाल कर रहे थे। सो इसलिए ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड व्हाट यू डिड और जो तुमने किया, फॉर हिम मतलब उसके लिए, वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वह तुम्हारे लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। इसके बाद देखिए, रिमेंबर देयर इज ओनली वन टाइम याद रखिए यहाँ पे ओनली वन टाइम एक समय, दैट इज इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ओनली वन टाइम समय इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट टाइम इज नाउ और वही अब, दैट टाइम और वह टाइम अब है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद। अब देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन मतलब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है, इज द पर्सन यू आर विथ जिसके साथ तुम हो, जिसके साथ तुम हो वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी है। एट ए पार्टिकुलर मोमेंट एक निश्चित, एक पार्टिकुलर एक निश्चित क्षण पर, फॉर नो वन नोन कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन क्या घटित होगा या क्या होगा, इन द फ्यूचर मतलब भविष्य में। तो एक निश्चित समय पर, एक जो है पार्टिकुलर एक निश्चित क्षण पर कोई नहीं जानता कि क्या घटित होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है टू डू मतलब करने के लिए, दैट पर्सन गुड जो है आदमियों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए अच्छाई के लिए की जाती है, वही सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि वी आर सेंट हम भेजे गए हैं, टू दिस वर्ल्ड इस संसार में, फॉर दैट ओनली उसी के लिए हम इस संसार में भेजे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे एडाप्टेड फ्रॉम द स्टोरी, यह स्टोरी ली गई है 3 क्वेश्चंस मतलब 3 सवालों से, बाय लियो टॉल्स्टॉय के जो है 3 क्वेश्चन से यह स्टोरी ली गई है। तो उम्मीद करते हैं कि इस स्टोरी में आपको बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग और स्ट्रक्चर्स सीखने को मिले होंगे तथा इस कहानी का हिंदी अर्थ भी आपको समझ में आया होगा और आपने इस कहानी का आनंद लिया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और इसी तरह की अन्य वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।